चलिए तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और पिछले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज होंगे, चाहे वह इम्पेरेटिव का हो, इंटरोगेटिव का हो, ऑप्टेटिव हो, अफर्मेटिव हो, इन सभी सेंटेंस को हम लोग किस तरह इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, इन सारे रूल्स को हम लोगों ने सीखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इंग्लिश यात्रा चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। पहले आप पढ़ें, सीखें, उसके बाद आगे बढ़ें। तो जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो, जैसे लेट अस प्ले, तो इस तरह के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे, उससे पहले जान लेते हैं लेट के विषय में। वास्तव में ये लेट है क्या, इसका अर्थ क्या है, इसका फंक्शन क्या है। आपने इंपेरेटिव के विषय में पढ़ा होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब के पहला फॉर्म से स्टार्ट होता है। लेट भी क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अगर लेट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो ये भी सेंटेंस इंपेरेटिव ही होंगे। लेकिन वो जो इंपेरेटिव हम लोगों ने पढ़ा है, ओपन द डोर, क्लोज द गेट, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, उस इंपेरेटिव में और इस इंपेरेटिव में कुछ अंतर है। आइए जानते हैं क्या है। पहले लेट का अर्थ जान लीजिए। लेट का अर्थ क्या होता है? लेट का अर्थ होता है दो, दीजिए, परमिशन के अर्थ में, सजेशन के अर्थ में, परपोज के अर्थ में। मैथमेटिक्स में जब हम इसका यूज करते हैं तो इसका अर्थ माना के अर्थ में होता है, और बोलचाल की भाषा में जब हम बोलते हैं तो इसका अर्थ चलिए के अर्थ में हो जाता है। जैसे लेट मी रीड, इसका अर्थ अगर आप निकालें तो इसका अर्थ हो गया मुझे पढ़ने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो या जाने दीजिए। लेट अस प्ले, चलिए हम लोग खेलते हैं। लेट हिम रीड, उसे पढ़ने दो। तो इस तरह का मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए लेट का यूज होता है। लेट जहां कहीं भी यूज होगा उसके साथ आने वाला जो वर्ड होगा उसको ऑब्जेक्टिव केस में रहना होगा। ये बात आपको याद रखनी है। खास करके यह कॉमन एरर में बहुत हेल्प करता है। आप लेट के साथ आई नहीं लिख सकते हैं। ऐसा हेलो, लेट आई लिखना गलत होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है लेट क्या होता है, वर्ब होता है, और वर्ब के आगे जो यूज करते हैं वह, अगर ये लेट वर्ब है तो इसके आगे यूज होगा वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो लेट आई लिखना गलत होगा। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वह मी हो जाएगा। ठीक उसी तरह से लेट सी नहीं लिख सकते हैं, तो लेट सी न लिख करके लेट सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा हर लिखा जा सकता है। समझ में आ रहा है? तो यही रीजन है कि लेट अस लिखा जाता है, लेट देम लिखा जाता है, लेट मी लिखा जाता है, लेट हर लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी होगी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद आगे बताते हैं। हो गया? तो लेट क्या है इसके विषय में आपने समझा। अब चलिए, जब लेट से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में हमें कैसे बदलना है। पहली बात आपको याद रखनी है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो सेंटेंस का है, जैसे सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। यहां भी सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। इस रिपोर्टिंग वर्ब को हमें चेंज करना होगा। सजेस्ट या प्रपोज या विश या रिक्वेस्ट। अब कहां पे क्या लगेगा ये तो मीनिंग पे डिपेंड करेगा कि सेंटेंस का मीनिंग जो होगा उसके आधार पर उसके रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करेंगे, जो पहले भी हम लोगों ने देखा है।
कि अगर मीनिंग उसका सजेशन का है तो सजेस्ट लगाएं, अगर परपोज का है तो परपोज लगाएं, प्रस्ताव रखने, अगर इच्छा व्यक्त कर रहा है तो विश का प्रयोग करें। अब रिक्वेस्ट का अर्थ होगा तो रिक्वेस्ट लगाएं। ही सेड टू हिज फादर लेट मी गो टू द सिनेमा, उसने अपने पिता से कहा कि मुझे सिनेमा जाने दीजिए। अब यहाँ पे वो अपने पिता को क्या करेगा, सजेशन तो देगा नहीं। कभी आप अपने पिताजी को ऐसे बोलेंगे क्या कि मुझे सिनेमा जाने दीजिए, हम सुझाव दे रहे हैं, घिंच करके एक तबड़ाक लगेगा। तो क्या जाहिर करेगा, रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने पिता के पास, तो वहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब रिक्वेस्ट हो जाएगा। तो वो अकॉर्डिंग टू मीनिंग इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें जो पहला सेंटेंस है, सेंटेंस में ही क्या है, सब्जेक्ट है। सेड को किस में चेंज करें, पहले आप मीनिंग को देखें। लेट अस प्ले, चलिए हम लोग खेलते हैं। अब यहाँ पे सजेशन भी है, प्रपोज भी है, दोनों बात है। आप दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, या तो यहाँ पे सजेस्ट रख दें, लेकिन याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ क्या है, पास्ट है, तो इसको भी पास्ट बनाने के लिए सजेस्टेड करना होगा, या चाहे तो इसके जगह परपोज का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यह रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है तो इसको भी परपोज्ड कर दिया। इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग हो सकता है, हम यहाँ पे दोनों करके आपको दिखा रहे हैं। चाहे तो आप सजेस्टेड का यूज करें या प्रपोज्ड का यूज करें। तो पहली बात ये, और दूसरी बात क्या याद रखना है, इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा यानी ये जो कॉमा है, इस कॉमा के जगह आपको दैट का यूज कर देना है। तो इन्वर्टेड कॉमा, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है इसके जगह दैट का यूज हो गया। यहां तक समझ में आ रहा है। इसके आगे क्या करें, क्यों, क्योंकि इसके बाद तो हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगा। अस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। चलिए तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है, ये बात याद रखनी है। अगर सेंटेंस में लेट अस दिया हो, लेट अस लिखने का दो तरीका है, एक तो एपिस्ट्रॉफी एस लगा के, एक फुल फॉर्म लगा के। तो लेट अस के जगह आप यूज कर दें वी शुड का यूज कर दें, ये बात याद रखनी है। ठीक उसी तरह से अगर लेट मी दिया हुआ है तो उसके जगह आप यूज करें आई शुड। अगर लेट हिम दिया हुआ है तो उसके जगह यूज करें ही शुड। उसको नॉमिनेटिव केस में बदल के मॉडल शुड ले लें। लेट यू दिया हुआ है तो उस जगह यूज करें यू शुड। अगर लेट हर दिया हुआ है तो उस जगह यूज करें सी शुड। तो इस तरह से आप बदलें। लेट देम दिया हुआ है तो उस जगह यूज करें दे शुड। अब देखिए यहां पे लेट अस दिया हुआ है तो इस जगह हम यूज करेंगे लेट अस जगह वी, और उसके बाद मॉडल लेंगे क्या, शुड। और उसके बाद प्ले है तो प्ले का यूज कर दिए। अब मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि वी जो है क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के आधार पर बदलना चाहिए। सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो क्या यहाँ ही हो जाना चाहिए, नहीं। क्यों नहीं होगा ही, जबकि हमने तो पढ़ा है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के आधार पर चेंज करता है, जनरल रूल्स में हम लोगों ने देखा है। तो यहाँ पे जो ही सब्जेक्ट है तो वी को हटा करके ही हो जाना चाहिए। लेकिन आपको याद रखना है कि सजेस्ट और परपोज्ड वाले सेंटेंस में अगर लेटेस्ट वाला वर्ड है तो बस इसको याद रखना है कि ये चेंज नहीं करेगा। बाकी आई शुड वाला ये चेंज करेगा, यू शुड चेंज करेगा, ये दोनों फर्स्ट सेकंड चेंज करेगा, लेकिन वही जो फर्स्ट पर्सन है वह चेंज नहीं होगा। इसके जगह आप ही नहीं लिख सकते हैं, ही लिखना गलत हो जाएगा। तो क्या रहने देना होगा, वही ही रखना होगा। हाँ, एक चीज इसमें किया जा सकता है, इस वी के जगह आप चाहें तो दे का भी प्रयोग कर सकते हैं। या तो वी रख सकते हैं या दे का प्रयोग कर सकते हैं, इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ही का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि सजेस्ट और प्रपोज्ड का इसमें यूज किया गया है, और यह फॉर्म जो होता है वह वी वाले के लिए पर्सन चेंज नहीं करने देता है। हाँ, वी और दे हर जगह भी नहीं होगा। अगर रिपोर्टर खुद को इंक्लूड कर रहा उसके साथ तो वी का वी ही रहेगा, तब ऐसे कंडीशन में दे नहीं होगा। जैसे दूसरा सेंटेंस देखें, ही सेड टू मी लेट अस प्ले टुगेदर। उसने मुझसे कहा
चलिए हम लोग साथ खेलते हैं। अब इसमें जो रिपोर्टर क्या है, ही सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसी को रिपोर्टर कहते हैं और यह रिपोर्टिंग वर्ब है। तो यह खुद इंक्लूड हो गया इसमें, तो अब यहाँ दे का भी प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब रिपोर्टर खुद उसमें सम्मिलित होना चाहता हो तो ऐसे कंडीशन में हम दे का यूज ना करके वी ही रखें और उसका पर्सन भी चेंज ना करें। आइए दूसरा सेंटेंस बना के देखते हैं। तो यहाँ पे ही, उसके बाद सेड, या दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। सजेस्टेड, या चाहे तो आप प्रपोज्ड कर दें। एक चीज आपको याद रखनी है कि जब सेंटेंस में सजेस्टेड या प्रपोज्ड का प्रयोग होगा, चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं इसे मिटाऊं। और एक चीज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने के लिए जा रहा हूं जिसको याद रखना है, खास करके कॉमन एरर में वह बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। और वह क्या है, ये बात याद रखनी है। यही दो ऐसे रिपोर्टिंग वर्ब हैं, सजेस्ट और प्रपोज, जिसके साथ अगर आपको ऑब्जेक्ट रखना हो तो उसके पहले टू कंपलसरी है, ये बात भूलनी नहीं है। जबकि इससे पहले आपने जो सेंटेंस बनाया है उसमें ऐसे था कि ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा, आगे कुछ है। तो अगर सेड को आपने टोल्ड में चेंज किया तो यहाँ पे टू रिमूव हो गया, डायरेक्ट मी आ गया। लेकिन इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो, ये दो रिपोर्टिंग वर्ब अगर है तो उसके साथ टू कंपलसरी होगा, बिना टू का नहीं होगा। तो ऐसे कंडीशन में ये टू रिमूव नहीं करेगा, इसके साथ यह ऑब्जेक्ट होने के वजह से टू अपने पीछे लेकर के ही चलेगा, ये बात भूलनी नहीं है। तो ये दो चीज आपको याद रखना है। तो ही सजेस्टेड टू मी, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज करना है तो दैट में चेंज किया। अब यहाँ जो लेट अस है, इस लेट अस को हम चेंज करेंगे किस में, वी शुड में। यहाँ पे हम दे का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि रिपोर्टर खुद इसमें सम्मिलित है कि चलिए हम लोग साथ साथ खेलते हैं, यानी खुद कह रहा है। तो यहाँ सिर्फ वी का ही यूज करना है, ऐसे कंडीशन में दे का यूज नहीं होगा। और बाकी जो बचा वही होगा, प्ले, और आगे टुगेदर है, टुगेदर। तो आपने इतना से क्या सीखा, यही सीखा कि रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्ट, प्रपोज, विश, रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे। और अगर उसके साथ टू का प्रयोग ऑब्जेक्ट है तो टू का प्रयोग अनिवार्य है, उसे करना ही होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। और वी का पर्सन चेंज नहीं होगा, हाँ आई का पर्सन चेंज हो सकता है, इस बातों को याद रखना है। जैसे एक दो क्वेश्चन और लेकर के चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद मैं मिटाऊं इसको। जैसे अगर सेंटेंस में कहा जाए द बॉय सेड लेट मी गो आउट। अब इस सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। चलिए बदलें। द बॉय सेंटेंस का सब्जेक्ट है और सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है। लेट मी आपने पढ़ा है, लेट मी को चेंज जब करने लगेंगे तो उसके जगह क्या लिखेंगे, आई शुड का प्रयोग करेंगे। और बाकी जो गो आउट है, गो आउट ही रखेंगे। आइए इसको चेंज करते हैं। तो द बॉय का क्या लिखेंगे, द बॉय ही लिखेंगे। यहां जो सेड है, अब इसके मीनिंग को आप पढ़ें। लेट मी गो आउट, मुझे बाहर जाने दीजिए, यह अपनी इच्छा को रख रहा है। अगर यह विश को रख रहा है, इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हो जाएगा, विश में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे विश, और यह पास्ट होने के वजह से इसका भी पास्ट होगा विश्ड। इन्वर्टेड कॉमा के जगह आप यूज करेंगे दैट का। और यहाँ पे देखिए आई शुड, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस में है, इसके जगह सब्जेक्ट आएगा। वी का पर्सन चेंज नहीं होगा लेकिन आई का पर्सन चेंज होगा,
ये बात तो हम लोगों ने पहले ही सीखा है। तो इसके जगह सब्जेक्ट आएगा, तो द बॉय क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसको रखिए यहाँ पे। द बॉय का द बॉय नहीं रखा जा सकता है, इसके बदले इसके जेंडर के अकॉर्डिंग बॉय किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, ही के अकॉर्डिंग, तो हमने ही रखा। ही नॉमिनेटिव केस में है, दोनों का केस मिल गया। उसके बाद शुड, और आगे गो आउट है तो गो आउट का यूज कर देंगे। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हो गया, विज्ड में चेंज हो गया। तो इस बातों को याद रख करके बनाना होगा आपको। एक रिक्वेस्ट वाले पे भी सेंटेंस ले लेते हैं, पहले आप इसको लिखें। चलिए एक रिक्वेस्ट पे भी सेंटेंस को ले लेते हैं। और देखेंगे कि लेट इंपेरेटिव के अर्थ में वहां हटता भी है, नहीं भी हटेगा। जैसे दिया हो, ही said to his father, let me go to the movie today। अभी सेंटेंस को आप बनाएं, चेंज करें, मूवीज कर दें, यहाँ पे एस लगाएं। ही सेड टू हिज फादर, यहाँ क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ही रिक्वेस्टेड हिज फादर। अगर मान लें हम यहाँ इन्वर्टेड कॉमा को दैट में चेंज ना करें और इस सेंटेंस को समझ लें कि यह सेंटेंस क्या है, इंपेरेटिव है, इसे हम इंपेरेटिव समझ लें, तो कैसे बदलें। जैसे आपने पढ़ा है, ही सेड टू मी ओपन द गेट। अगर इसको आपने इंपेरेटिव समझा तो क्या किया, चलिए लेट को इंपेरेटिव समझ के ही बनाते हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने लेट अस वाले में देखा, सजेशन परपोज के अर्थ में लेट मी वाले सेंटेंस को हम इंपेरेटिव समझ के बनाएंगे। इसको पहले बना लेते हैं। क्या बनाया था आपने, ही ऑर्डर्ड या टोल्ड मी, और यहां जो इन्वर्टेड कॉमा था वो टू में बदला था। उसके बाद V1 है, ओपन द गेट। क्यों यहां पे टू रखा, क्यों, क्योंकि आगे इंपेरेटिव V1 से स्टार्ट है। अगर इस V1 को हमें नहीं हटाना है तो दैट के साथ तो कनेक्ट कर नहीं सकते, तब तो उसको इन्फिनेटिव के रूप में रखना होगा। और दोनों क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए तो दैट या टू चाहिए या इफ चाहिए, कोई ना कोई कंजंक्शन तो चाहिए ना। तो कोई ना कोई कंजंक्शन चाहिए, तो V1 के पहले का जो कंजंक्शन होगा वो दैट तो होगा नहीं, तो V1 के पहले का जो कंजंक्शन होगा वो हो जाएगा टू। तो अगर इस V1 को, लेट को V1 समझते हैं और इसको हटाना नहीं है, तो इस इन्वर्टेड कॉमा को हम दैट में ना बदल के टू में बदल सकते हैं, और इस लेट को हम लेट ही रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि टू प्लस V1, टू प्लस V1 हो गया सेंटेंस में, ये इंपेरेटिव के लिए अर्थ में। अब मी गो आउट, अब ये जो मी है यह कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, आपने सीखा है। फर्स्ट पर्सन किसके आधार पर बदलता है, तो फर्स्ट पर्सन जो बदलता है वह बदलता है सब्जेक्ट के आधार पर। ये फर्स्ट पर्सन है और किस केस में है, तो ऑब्जेक्टिव केस में है। तो फर्स्ट पर्सन अगर सब्जेक्ट के आधार पर बदलता है तो यहां पे आ जाएगा ही। अब दोनों का केस मिलाइए, तो ही तो नॉमिनेटिव केस में होता है, तो ही होगा नहीं। क्यों, क्योंकि ही है नॉमिनेटिव केस, और आपको रखना किसके जगह है, तो मी के जगह। तो इसको ऑब्जेक्ट बनना होगा, और ऑब्जेक्ट कब बनेगा, जब ही हिम में बदल जाएगा। तो यहाँ पे हिम हो गया, अब यह ऑब्जेक्ट में बदल गया, तो हिम। अब बाकी सेंटेंस में वही हो गया, गो टू द मूवीज। और टुडे का क्या लिखते हैं, दैट डे। तो इस तरह से सेंटेंस को हम चेंज कर सकते हैं। ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू लेट हिम गो टू द मूवीज। क्यों नहीं हटाए लेट को, शायद समझ में आ रहा होगा। जिस तरह से इंपेरेटिव के कैटेगरी में टू को रख करके V1 रखा जाता है, दैट नहीं रखे हैं। अगर इन्वर्टेड कॉमा को हम दैट में ना चेंज करके टू में रखें तो लेट को चाहे तो हम नहीं भी हटा सकते हैं, लेट रहने दे सकते हैं। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब को परपोज और सजेस्ट में नहीं बदलना हो तब।
हाँ, अगर परपोज और सजेस्ट में बदलना हो तब दैट में चेंज करेंगे, और तब दैट में चेंज करेंगे तो दैट के साथ लेट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका कनेक्टर नहीं है, वो कनेक्ट करना है तो इन्फिनिटी में चेंज होगा, और दो क्लॉजों को जोड़ना भी तो होता है। तो ये इसके पीछे का हिस्ट्री है। तो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं, शायद इसके आधार पर इसको आप समझ सकते हैं कि क्यों नहीं हमने लेट को हटाया, और उसके आधार पर इसको समझा। हाँ, दूसरा तरीका इसको बना सकते हैं, अगर लेट को हम हटाएं दैट में चेंज करें तो दूसरा तरीका लगा सकते हैं इसमें। चलिए उसको भी देख लें। दूसरा तरीका इसमें क्या लगा सकते हैं उसको भी देख लें। अगर चाहें आप उस दैट में ही बना करके इसको लेट को हटा करके ही देखें तो कैसे बनाएं। ही सब्जेक्ट है, सेड के जगह आपने रिक्वेस्ट का यूज किया तो ही रिक्वेस्टेड हो जाएगा। हिज फादर, अब यहां पे इस टू के जगह आप चाहें तो दैट का यूज कर सकते हैं। अब दैट का यूज जैसे ही करेंगे तो इसके साथ लेट नहीं लिखना है, क्योंकि लेट होता है भी1, ये आएगा तो टू के साथ आएगा, तो ये तो होगा नहीं, तो लेट को रिमूव करना होगा। लेट जैसे ही रिमूव होगा तो ये जो नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस है नॉमिनेटिव केस में चेंज होगा, तो मी बदलेगा आई में। अब आई जैसे ही बदलेगा तो आई हो गया फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के जगह आ जाएगा क्या, सब्जेक्ट। तो इसका मतलब इस आई के जगह पे हो जाएगा ही, इस मी के जगह पर आया। आई कैसे आया, लेट हटा तो यह मी आई में बदला, लेट के वजह से यह ऑब्जेक्टिव केस में था। लेट जैसे ही हटेगा तो यह नॉमिनेटिव केस में चेंज हो जाएगा, और नॉमिनेटिव केस मी का आई होगा। आई फर्स्ट पर्सन होने के वजह से उसके जगह सब्जेक्ट चला आया ही। अब ही के आगे देखिए, ये परमिशन के अर्थ में है तो माइट बी अलाउड या परमिटेड को अर्थ में हम यूज कर सकते हैं। तो ही माइट बी अलाउड टू गो टू द मूवी दैट डे। तो चाहे तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, परमिशन के अर्थ में यानी रिक्वेस्ट के अर्थ में माइट बी अलाउड का यूज हमने कर लिया। या शुड का भी यूज किया जा सकता है, वो गलत नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अगर किसी सेंटेंस में पहले से ही रिपोर्टिंग वर्ब सजेस्टेड में टूटा हुआ है, प्रपोज्ड में टूटा हुआ है, तो उसको फिर नहीं बदल देना है। अगर ही सजेस्टेड टू मी लिखा है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में भी ही सजेस्टेड टू मी ही लिखना है। ये बात याद रखनी है आपको, उसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि वह रिपोर्टिंग वर्ब उसमें बदल करके पहले से ही आया हुआ है। तो अक्सर स्टूडेंट को देखते हैं कि ही टोल्ड मी लिखा रहता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में जाकर के ही सेड टू कर देता है, ये गलत है। अगर ही सजेस्टेड टू मी दिया हुआ है डायरेक्ट में, तो फिर इनडायरेक्ट में ही सजेस्टेड टू मी ही होगा। चलिए, जहाँ दिक्कत हो आप कमेंट करते रहें, समझते रहें, पढ़ते रहें। कुछ स्टूडेंट हमको कह रहा था जो कि सर आप कहते नहीं हैं बच्चों को कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये मुझसे नहीं होता है, आपको अच्छा लगता है, जो अच्छा लगे आप जैसे समझें। हम ज़रूर कहेंगे कि आपके पास जो प्रॉब्लम हो उसको कमेंट करें, हम इतना ज़रूर कहते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ये आपके ऊपर निर्भर है, आपको जो करना है करें, और पढ़ाई करते रहें। जहाँ दिक्कत हो कमेंट करते रहें, बने रहें इंग्लिश यात्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।